देवा। जय जय करोली शंकर महादेवा। तंत्र वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता हो, वो तंत्र है। संकीर्णता का तंत्र में कोई भी स्थान नहीं है। संकीर्ण भाव विचार से अगर आप भरे हुए हैं तो तंत्र आप कभी भी नहीं समझ सकते। तंत्र को समझना है तो खुले हृदय से पूरी सृष्टि को, पूरा अस्तित्व, पूरा एग्जिस्टेंस आप में दिखे और आप अपने को पूरे एग्जिस्टेंस में देख पाएं, ये तंत्र है। तब आप चींटी भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि चींटी में अपने को आप देखेंगे। तो जब तक आप सब में अपने को न देख पाओ और सबको अपने में न देख पाओ, तब तक ये समझ लेना कि अभी आपके अंदर संयम नहीं हुआ है। संयम का मतलब है पूर्णता में रति करना, यानी सब में अपने को देखना। वो प्रेम कहलाता है। वो वाला प्रेम नहीं, इलू इलू वाला नहीं। प्रेम का मतलब है सब में अपने को देखना। बहुत व्यापक शब्द है प्रेम, पूर्णता में रति। स्नेह का एक एक शब्द का हिंदी में बड़ा व्यापक इसका किया गया है, अर्थ बताए गए हैं। जैसे बोले स्नेह करना, स्नेह का अर्थ होता है एक या एक से अधिक व्यक्तियों को के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण हो, उसे स्नेह बोला गया। और सभी से ऐसे हो तो उसे प्रेम बोला गया। सिंपल है। तो स्नेह होना, प्रेम होना अलग अलग भाषा है, अर्थ अलग अलग है। तो प्रेम जो है वो परिपूर्णता की निशानी है, और ये तंत्र जो है आपको पूर्ण करता है। तंत्र की शक्ति है कि आपको पूरी तरह से पूरी सृष्टि में और सृष्टि को आप में समा देता है, और आप वो बन जाते हो जिसके लिए आपने जन्म लिया होता है, और आप वो उस यात्रा को आरंभ करते हो जिसके लिए आपने उस ईश्वर के अंश से अपने को अलग किया था, और फिर से वापस जाने को उसी मिलना। ये यात्रा है, उल्टी यात्रा। ये तंत्र के माध्यम से बहुत सटीक और सरल और एकदम गणित जैसा है। कभी नहीं चूकेंगे आप, सीधे आप वहीं पहुंचेंगे। कैसे? त्रिकोण का जैसा। आध्यात्मिक गति हो चाहे तंत्र की गति हो। एक बात और ध्यान रखना, आप देखते हो ना, जब मुझसे मीडिया के दोस्त आते कहते हैं अरे आप ओम क्यों बोलते हैं, ओम शिव और बैलेंस क्या बोल देते हैं। तो अपने भाई एक बात सुनो, अगर ओम में पेटेंट करा रखा हो किसी ने, शिव पे किसी का पेटेंट हो शब्द पे, बैलेंस में पेटेंट हो किसी का, तो ना बोले भाई कल से। चलो हमने कहा नहीं बोलते, फिर भी होएगा सब कुछ। अब लोग नहीं बोलते, अब चुपचाप बैठे, तब भी। और आप बताओ हम क्या करें। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, तंत्र कभी भी विधि की परवाह नहीं करता। तंत्र में कोई विधि नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। तंत्र केवल परिणाम की परवाह करता है। परिणाम कैसे आएगा? विधि की परवाह तंत्र को बिल्कुल भी नहीं है। परवाह किसकी है? परिणाम की। कैसे सुख आए, आपका लौटे, कैसे सुखी हो, कैसे स्वस्थ हो, कैसे समृद्ध हो, बगैर किसी को चोट पहुंचाए। लेकिन विधि कोई भी हो, इससे तंत्र को कोई लेना देना नहीं। एनी हाउ मामले को ठीक करना है, यही तो तंत्र है। जब आप परेशान होते हो और आप एप्लीकेशन लेके जाते हो किसी डिपार्टमेंट में, और वह डिपार्टमेंट आपको मदद करता है, तो वहाँ विधि कहाँ देखी जाती है? पता लगे सिपाही जी आते, 4 डंडे मारते, कहाँ लिखा 4 डंडे मारो? लेकिन 4 डंडे मारे, घुटने साइकिल दिमाग में आता है, तुरंत आ जाती कट से, बदमाश आदमी के। अब वो विधि में तो है नहीं डंडा, लेकिन तंत्र है, उसे पता है बगैर डंडा, लेकिन तंत्र है, उसे पता है बगैर डंडा मारे।
इसकी खोपड़ी में अकल नहीं पहुंचेगी, घुटने में रहेगी। तो बदमाश डरता है। तो इसलिए तंत्र में विधि का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, व्यवस्था का महत्व होता है और परिणाम का महत्व होता है। तो इस बात से हमेशा आपको एकमत रहना होगा कि हमें जो शक्ति अर्जित हो रही है इसका हमें सदुपयोग करना है। तो जो लोग आज तंत्र की दीक्षा में जिनका चयन हुआ है